हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं सोनम तिवारी, वेलकम बैक टू द माय चैनल। एंड आज लेके आई हूं महाशिवरात्रि का पूजा। तो महाशिवरात्रि में क्या क्या मैं करती हूं और क्या क्या मतलब घर वाले कर रहे हैं वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए पहले पूजा की सामग्री दिखा देती हूँ। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि अभी तक घर में कोई उठा नहीं है। सुबह के 5 बज रहे हैं तो मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और ये बहुत अच्छा दिन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या है ना कि आज जल्दी सुबह उठ गई हूँ। ब्रह्म में पूजा करना चाहिए तो इतनी सुबह जब बहुत ज़्यादा नहीं उठी हूँ, 5 बजे उठ गई हूँ। झाड़ू पोछा करके नहा धो के बस रेडी हो गई हूँ, ये देख लीजिए। और अब रेडी हो गई हूँ तो चलिए फिर पूजा का सामग्री दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है पूजा करने के लिए और कैसे पूजा करती हूँ, ये सब भी देखिए। तो फिर चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है गंगा जल, दिया, और मैंने लिया है ये पंचमेवा, लौंग, इलायची, कपूर, फल, सिंदूर, और ये आम की टेरी, माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान, और ये फूल और जो भी है बेलपत्र वगैरह, और ये प्रसाद लिया है मैंने। और हवन करने के लिए लिया है पान, सुपारी, रक्षा और जनेऊ, ये सब भी मैंने लिया है। तो ये मैंने लगा दिया है चौकी और थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है, बहुत ज़्यादा नहीं की है। तो क्योंकि सुबह कुछ मिला ही नहीं, एक दिन पहले ही सारा अरेंजमेंट करके रखी थी। और ये मैंने थोड़े से चावल ना भगवान जी के आसन लगा दिए हैं, थोड़े से चावल के आसन मैंने लगा दिया है और भगवान जी को स्थापित कर दिया है। और ये मैंने थोड़े से बगल में चावल एक मुट्ठी रख के उसमें अष्टकमल बना दिया है और उसी पे मैंने कलश रख दिया है। और इस कलश में मैं रखूँगी आम की टेरी और मैं डालूँगी उसमें एक सिक्का और थोड़े से अक्षत, वो डाल के मैं कलश को स्थापित कर दूँगी। और मैंने यहाँ लिया है एक पान और एक सुपारी को मैंने रोली में लपेट लिया है। तो ये मैंने गणेश जी को स्थापित कर दिया है क्योंकि हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा। और ये मेरे पास देखिए कितनी छोटी सी शिवलिंग है ना, मैंने यही घर में रखी हुई है क्योंकि बहुत बड़ा कहते हैं ना लोग नहीं रखना चाहिए, तो मैंने इतनी छोटी सी ही शिवलिंग रखी है। और वैसे ये शिवलिंग ना मुझे मेरी दीदी ला के दी थी, तो ये है मेरे पास शिवलिंग। और मैं कर लेती हूँ कलश की पूजा और गणेश जी की पूजा। तो ये कलश पे मैंने जो बताया नहीं था कि मैंने सिक्का और थोड़े से अक्षत डाल दी है और इसमें मैंने एक कटोरी अक्षत रख दिया है और ये मैंने दिया जला के उस पर रख दिया है। क्योंकि पहले दिया जलाते हैं, दिया जलाने से ये होता है ना कि भगवान मेरी पूजा के साक्षी बने, अग्नि देवता मेरे पूजा के साक्षी बने। और मैंने ये लिया है एक थाली और इसमें बना दे रही हूँ स्वास्तिक और थोड़े से एक बेलपत्र रख दूँगी, थोड़े से चावल डाल दूँगी और फूल और थोड़े से चंदन लगा दूँगी और इस पे रखूँगी अपने शिवलिंग को। और अब मैं स्नान कराऊँगी, भगवान शंकर जी को स्नान कराऊँगी। तो सबसे पहले मैं गंगा जल से स्नान कराऊँगी, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराऊँगी। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करती रही लगातार अपने मन में। तो मैंने ये गंगा जल से स्नान कराया और पंचामृत से स्नान कराया। और पंचामृत स्नान कराने के बाद मैं अबीर भी चढ़ा दूंगी भगवान शंकर जी को और उसके बाद इनको गंगा जल से फिर से स्नान कराऊंगी। स्नान करा के अच्छे से पोंछ के वस्त्र पहना दूंगी और अलग से एक जगह रख दूंगी। और ये थाली मैं हटा दे रही हूँ। और फिर से मैं सभी भगवान को, गणेश जी को, माता पार्वती को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को और भोलेनाथ को स्नान कराऊंगी। उसके बाद चंदन लगाऊंगी, माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाऊंगी, शंकर जी को भस्म चढ़ाऊंगी। और भगवान जी को चंदन लगाने के बाद फूलों से उनका श्रृंगार करेंगे। तो ये मैंने फूल लिया है। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो पहले गणेश जी को फूल चढ़ाएंगे, फिर माता पार्वती, शंकर जी और गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा करेंगे। उसके बाद कलश को भी चढ़ाएंगे, शिवलिंग पे जी चढ़ाएंगे, सब लोगों का अच्छे से श्रृंगार करेंगे। और साथ ही भांग, धतूर और बेलपत्र ये सब भी भगवान जी को अर्पण करेंगे क्योंकि आज तो महाशिवरात्रि है। और जनेऊ, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ
ये सब भी भगवान को अर्पण करेंगे। और ये मेरे पास चुनरी है, तो ये चुनरी भी माता रानी को पहना दे रही हूँ। और जो श्रृंगार का सामान है वो भी माता रानी को अर्पण कर दे रही हूँ, क्योंकि आज कहते हैं ना कि आज माता पार्वती की शादी हुई थी शंकर जी से, तो इसीलिए वो श्रृंगार का सामान भी ज़रूरी होता है चढ़ाना आज के दिन। श्रृंगार तो हो गया भगवान जी का और सब कुछ अर्पण भी कर दिया, तो अब बचा है भोग की बारी। तो सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाएंगे, कलश को भोग लगाएंगे, उसके बाद भगवान शंकर जी को, माता पार्वती को भी भोग लगाएंगे और उसके बाद हम दिया जलाएंगे। दिया जला के माँ की और शंकर जी की आरती करेंगे, गणेश जी की भी आरती करेंगे, सभी लोगों की आरती करेंगे। तो पहले आरती कर लेते हैं, उसके बाद हम चालीसा करेंगे। आपको जो भी आता है, आप शिव तांडव स्तोत्र कर सकते हैं और भी जो शंकर जी की स्तुति होती है वो कर सकते हैं, चालीसा कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा हो जाता वीडियो, इसलिए मैंने नहीं दिखाया कि मैंने क्या क्या किया है, बस आपको थोड़े बहुत दिखा दे रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। उसके बाद मैं कर लेती हूँ शिव तांडव स्तोत्र, चालीसा और भी बहुत कुछ है, तो भी रुद्राष्टकम कर लेती हूँ। ये सब करने के बाद मैं हवन करूँगी, हवन करने के बाद मैं करूँगी आरती भगवान जी की। और आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या चढ़ाया, कैसे पूजा की है। ये एक बार देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। और ये हो गई हम लोगों की सब लोगों की पूजा। तो चलिए फिर बना लेते हैं फलाहार, क्योंकि आज सभी घर वाले व्रत हैं। तो मतलब अगर औरतें व्रत रहती है ना तो इतना बनाने की झंझट नहीं रहता है, पर अगर लड़के लोग व्रत रहते हैं ना तो बहुत कुछ बनाना रहता है। तो मैंने एक तरफ रख दिया है आलू पकने के लिए और एक तरफ रख दिया है चाय पक रही है। तब तक में मैंने ये गाजर है मेरे पास रखी हुई, तो ये इसे भी कद्दूकस कर लेती हूँ छील के। और मेरा आलू भी पक गया है, चाय भी बन गई है, तो उन लोगों को दे देती हूँ चाय और उसके बाद मैं भी चाय पी लेती हूँ। और उसके पहले मैं ये ना जो गाजर मैंने घिसा हुआ था उसे मैं डाल देती हूँ कढ़ाई में पकने के लिए। तो मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला था और ये मैंने अपना गाजर डाल दिया और थोड़ी 2 मिनट के लिए थोड़ी देर बस इसको रोस्ट करूँगी, आप चाहे जो कहो भूंजूँगी। और उसके बाद मैं बना ले रही हूँ एप्पल शेक। तो यहाँ मैंने 3 एप्पल लिया है, क्योंकि 3 लोगों के लिए बनाना है तो 3 एप्पल बहुत है। और मैंने एप्पल को छील लिया है और मैंने ना ड्राई फ्रूट रात में ही भिगो दिए थे, तो मैंने काजू बादाम और मुनक्का भिगो दिया था रात में ही, तो वो फूल चुके हैं और मैंने उसको छील के एक तरफ रख दिया है। तो ये मैं छील ले रही हूँ एप्पल, उसके बाद डाल के सारे शेक बना लूँगी। और इधर मेरा हो गया था, तो मैंने ये दूध उबलने के लिए रखा हुआ था, दूध उबल भी गया था। मैंने मलाई वाली दूध ना गाजर के हलवे में डाल दिया था। और इधर ये लोग ना, मैं सोची कि इन लोगों से कोई कुछ काम करा लिया जाए, तो मैंने बोला कि आप लोग बैठे हो तो थोड़ा आलू ही छील दो यार। तो ये लोग बैठ के आलू छील रहे हैं चलो कुछ काम तो ये लोग किए। और अभी ये देखिए नाशा मेरी अभी तक सो रही है, और देखिए कैसे सो रही है भैया। और अब चलिए बना लेते हैं अपना शेक। तो ये मैंने डाला एप्पल और ये मैंने डाला अपने ड्राई फ्रूट्स और ये मैंने डाला चीनी और इसमें मैंने ये एकदम चिल्ड क्रीमी दूध डाला है और इसमें थोड़ी सी इलायची डाल दूंगी और बस इसको ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद मैं इसको डेकोरेट कर दूंगी। इसे एक ग्लास में डाल रही हूँ और डेकोरेशन करने के लिए मैंने लिए हैं थोड़े से अनार के दाने और काजू बादाम पिस्ता। तो इन सब से मैं गार्निश कर लूँगी और इसे एक तरफ रख दूँगी। मैं इसको खाने के साथ ही दूँ, मतलब जो भी खाने के लिए बनाई हूँ वो उसके साथ ही दूँगी, फलाहार के साथ दूँगी, क्योंकि अभी कोई है नहीं, पिएगा नहीं। चाय पिए हैं सब लोग तो अभी नहीं पियेंगे। और भाई मेरा शेक तो बन के रेडी हो गया है, अब बचा है बाकी शेक और मेरा गाजर का हलवा, दोनों बन के रेडी हो गए हैं।
अब बचा है मूंगफली, तो उसको भी मैं तल लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने घी डाला और मूंगफली डाला, वो भी तल के मैंने निकाल लिया है। और अब मैं थोड़े आलू फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़े से देसी घी डाले, जीरा मिर्च डाला और आलू डाल दे रही। और मैंने ना काली मिर्च और सेंधा नमक एक ही साथ ही पीस के पहले से ही डिब्बे में रख दिया था, तो मैं बस उसको ही इसमें डाल दूँगी। ये देखिए मैंने काली मिर्च और नमक भी डाल दिया है। तो बस अब इसको थोड़ी देर अच्छे से भूंज लूँगी और बढ़िया ये आलू रेडी हो गया खाने के लिए। और मैं ना थोड़े से आलू और भी मैश कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कचौड़ी भी बनानी है सिंघाड़ा का। तो बस उसी के लिए आलू मैश कर रही हूँ। आलू मैश करने के बाद मैं थोड़े से उसमें और इसमें मैं डाल दे रही हूँ मिर्ची काट के, हरी मिर्ची, हरी धनिया और थोड़े से काली मिर्च और सेंधा नमक, और थोड़ा सा इसमें ना मैं जीरा भी डालूँगी। और बस इसको अच्छे से मैश कर ले रही हूँ। मैश करने के बाद ये मैंने जो जीरा डाला है, मैश करने के बाद बस इसमें थोड़ा सा मैं ना अभी आटा नहीं डाल रही हूँ। सिंघाड़ा का आटा जब मैं काटती हूँ ना कचौड़ी को, तभी मैं डालती हूँ, क्योंकि वो सारा गीला हो जाता है, फिर नहीं बनता कचौड़ी। तो अभी नहीं डाल रही हूँ। और ये मैंने थोड़ी सी तुलसी दल ली है, तो सारे जो भी मैंने चीज़ बनाई है उसमें डाल दे रही हूँ भोग लगाने के लिए भगवान जी को। और मेरा आलू भी फ्राई हो चुका है और ये मेरी कचौड़ियाँ भी निकल रही हैं। मैंने आटा डाल के गूँथ लिया है, क्योंकि तुरंत ही गूँथना रहता है, थोड़ा थोड़ा आटा डाल के गूँथती हूँ। आलू का पेस्ट बना लेती हूँ और जब काटना रहता है तो थोड़ा थोड़ा आटा डाल के बस उसको बना लेती हूँ। और मैं परोस लेती हूँ पिताजी के लिए फलाहार, और चलिए उनको दे आती हूँ। और एक बार ना आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। और भाई ये देखो मैंने क्या क्या बनाया है। मैंने बनाई है सिंघाड़े की कचौड़ी, आलू फ्राई और चटनी बनाई है, मूंगफली है, गाजर का हलवा है और सेक है। तो चलिए फिर पिताजी को दे देते हैं और उनको प्रणाम भी कर लेते हैं, पैर भी छू लेते हैं। और ये देखिए मैंने इन लोगों के लिए भी ले लिया है। न्यासू आ जाओ न्यासू। अब बताओ कैसा है? पकड़ा ना, पकड़ रहे ना, तो खाओ। जैसा इधर आओ बाबू, इधर देखो, इधर देखो, हाय बोलो। हाय हाय बोलो फिर से नैसा। अच्छा नैसा तुम्हारा। और अभी के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।